नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं आरआरबी वन शास्त्र स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। और आज हम लोगों का जो प्रश्न होगा वह जीके में यह याद रखिएगा, चाहे इतिहास का पोर्शन हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, साइंस से संदर्भित जो है महत्वपूर्ण नृत्य कलाएं से संदर्भित प्रश्न हैं, यह सारे प्रश्न यहाँ आपको उपलब्ध होंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो पहला क्लास है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। यहाँ आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की जब बात आती है तो यह प्रश्न जीके के जो बनकर उभरते हैं वह हैं एंशिएंट पीरियड से। एंशिएंट पीरियड में हमें क्या जानना है कि सिंधु घाटी के स्थल उत्खनन करता कौन है और उत्खनन का जो वर्ष है, किस वर्ष यह उत्खनन किया गया और वह स्थल कौन है। यह जीके में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको यह विदित होगा कि जब हम ऐसे जीके के प्रश्नों को लेते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भित जो हम लोग प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहला प्रश्न यह बनकर आता है कि भाई यह सिंधु घाटी सभ्यता किस काल पीरियड की है, कब यह सभ्यता उभरी। तो इतिहास के जब हम पार्ट को पढ़ते हैं तो वहां यह देखते हैं कि इतिहास के 3 पीरियड बताए गए हैं। पहला है, इतिहास किसे कहा जाता है, जब यह पढ़ा जाता है तो इतिहास को 3 पार्टों में बांटा दिया जाता है। उसमें से एक पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 2 सभ्यताओं को पढ़ेंगे। इसी काल में आपका आता है, इस सभ्यता के अंतर्गत 2 सभ्यताएं पढ़ी जाती हैं। एक हमारा है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और दूसरा है वैदिक सभ्यता। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है वैदिक सभ्यता। अब यहां जो जीके के आपके प्रश्न बन रहे हैं उसी से संदर्भित पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों के अवशेष मिले हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रमुख स्थलों के नाम लिखे गए हैं, यह आपको याद रखना है। अब इसमें यह देखना है कि यह जो स्थल के नाम लिखे गए हैं, जिसमें से देखा जाए तो पहला आपका है हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। अब यहां देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हो रही है वह कब हो रही है, 1921 में। और इसकी खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी। और यह स्थल कहां, किस स्थान पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। कहां स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह हड़प्पा सभ्यता जो कही जा रही है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो जीके में यह चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा यहां पर नाम रखा गया है
मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल पर हम चलते हैं। यहां देखिए लिखा गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। कब की गई? 1922 में। और इस उत्खननकर्ता के नाम है राखलदास बनर्जी। अब राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की और यह पाकिस्तान जिले में सिंध का लरकाना नामक स्थान पर, यह भी पाकिस्तान के या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जबकि यह पाकिस्तान के लरकाना जिले के, सिंध के लरकाना जिले में इसकी यह स्थल स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपकी जो नदी है वह आपकी है कौन सी नदी? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। तीसरा देखेंगे चन्हु-दड़ो। चन्हु-दड़ो की खोज हो रही है 1935 में। खोज करता है मैके यन मजमूदार। खोजकर्ता कौन है? मैके यन मजूमदार। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब लोथल। लोथल की खोज 1955 में हुई है और इसके खोज करता है यस आर राव। और कहां? यह भारत में स्थित है। और कहां पर? अहमदाबाद में। कहां पर स्थित है? भारत के अहमदाबाद में। और लोथल को आप और याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर। कहां स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। यहां पर आप देखेंगे स्थलों में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन वह आप जीएस के संदर्भ में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ आप लोथल में क्या कहां किस नदी पर है? भोगवा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न आपका है, यहां यह भी एक स्थल है बनावली। बनावली की खोज हो रही है 1974 में। खोजकर्ता आपके हैं आर.एस. बिष्ट और है कहां? हरियाणा के फतेहाबाद में। कहां स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में। अगला आपका है धौलावीरा। धौलावीरा 1990-91 में आर.एस. बिष्ट महोदय ने इसकी खोज की थी और यह कच्छ का रण का अर्थ है गुजरात। गुजरात का अर्थ है यहां पर गुजरात के कच्छ के रण में यह अवस्थित है। कालीबंगा। अगला आपका क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किस सन में की गई? 1961 में। खोजकर्ता थे बीबी लाल तथा बीके थापड़ और है कहां? हनुमानगढ़ राजस्थान में। और कालीबंगा की भी आप याद रखिएगा यह किस नदी पर है? तो कालीबंगा आपका है घग्गर नदी पर। कहां है? कालीगंगा आपका कहां है? घग्गर नदी पर। अगला है राखीगढ़। राखीगढ़ी की खोज हुई है 1998 से 2001 में। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। हरियाणा। कहां? हरियाणा राज्य में अवस्थित है। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कोट दीजी की इसकी खोज हो रही है 1955 में और खोजकर्ता आपके हैं फजल अहमद और स्थित कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला आपका है दैमाबाद। दैमाबाद की खोज 1974 और 75 में। यस आर राव, अहमदनगर महाराष्ट्र। सुरकोटदा 1964 और 68 में जगपति जोशी जी के द्वारा कच्छ गुजरात में स्थित है। गुजरात प्रांत के कच्छ नामक स्थान पर। अगला आपका है रंगपुर।
रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव ने किया। और ये कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। ये भी याद रखिएगा कि रंगपुर जो है वह जिस नदी पर स्थित है वह है मादर नदी पर। किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? मादर नदी पर। तो आपका यहां पर प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और उत्खनन वर्ष एवं स्थलों के नाम। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इनमें से कोई न कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं। अगला प्रश्न यहां देखिएगा, कुछ प्रमुख स्थल एवं नदी के तट पर, कुछ प्रमुख स्थल एवं नदी के तट पर उनकी स्थिति। स्थल यहां बताना है, जैसे कभी आपको बताए स्थलों का नाम और उन स्थलों पर, उन स्थलों, वह स्थल किस नदी पर हैं। तो जैसे यहां पर हमको बता दें, जैसे यहां पर आपको बताया गया था अभी तक हड़प्पा। हड़प्पा कहां स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? अभी अभी बताए थे। हड़प्पा किस नदी पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मांडा स्थल कहां स्थित है? यह है चिनाब नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यह चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित है। कहां? चिनाब नदी पर। अगला आप देखेंगे लोथल, महत्वपूर्ण स्थल थे। तो लोथल आपका याद रखिएगा, लोथल जो मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्थल है, अगर उस पर हम देखें तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर। कहां स्थित है? यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के तट पर। कहां स्थित है? घग्घर नदी के तट पर। ये तमाम आपकी नदियों का उल्लेख किया जा रहा है। कालीबंगा कहां स्थित है? कंगड़। सुतकांगेडर, ये कहां इसकी स्थित है? सुतकांगेडोर, यह दास्क नदी पर। कहां स्थित है? यह दास्क नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सुतकांगेडोर कहां स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? यह दास्क नदी पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, कौन सी नदी है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? आलमगीरपुर हिंडन। रंगपुर, अब आप देखें रंगपुर किस नदी के तट पर है? मादर। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। बनवाली यह किस नदी पर है? यह बनवाली जो आपकी है रंगोई नदी पर। कहां स्थित है? रंगोई नदी पर। तो ये आपके प्रमुख स्थल रहे। और यह स्थल कहां स्थित हैं? किन नदियों के तट पर स्थित हैं? यहां वर्णन किया गया है। तो प्रश्न क्या था? कुछ प्रमुख स्थल एवं नदी के तट पर स्थित। अभी देखा जाए चन्हू दड़ो का भी एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हम लोग पढ़े थे। तो चन्हू दड़ो
चन्हू दड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। कहां है? यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। चन्हू दड़ो सिंधु नदी भी। राखीगढ़, राखीगढ़ ये आपका घग्गर नदी पर। राखीगढ़ ये भी आपका कहां स्थित है? घग्गर। तो ये आपके रहे प्रमुख स्थल जो हैं वह किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से ही रिलेटिव है। आप देख रहे हैं यहां पूछा जा रहा है बौद्ध, प्रथम बौद्ध संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्थान को लेकर के, तो हम वैसे बता दें कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुआ था? राजगृह में। और इसका समय जो था वह 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और इस प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। और यह किसके शासन काल में हुआ था? शासन वाला उस समय राजा कौन थे? तो उस समय के थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत, तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो स्थान है वह हो रहा है वैशाली में। और 383 ईसा पूर्व, यहां आप देखेंगे 483 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हो रहा है वो कब हो रहा है? 383 ईसा पूर्व में। और इस द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे साबा कामी। कौन थे? साबा कामी। और इसका किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो इस समय का शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हो किया जा रहा पाटलिपुत्र में। कब किया जा रहा? पाटलिपुत्र में। और ये भी ईसा पूर्व से कहने का मतलब कब? 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोगलपुत्तिस। अशोक का शासन था इस समय के। कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी प्रथम शताब्दी में। और यहां कहां हो रहा है? कुंडल वन। वसुमित अश्वघोष इसके वसुमित अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष। और जो शासक थे वह कनिष्क के शासनकाल में। कहने का मतलब हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश का शासक कौन था? अब ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां जो वंशावली शुरू हो रही कहां से? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में मगध साम्राज्य से और वही से संदर्भित शासक हैं आपके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, पाटलिपुत्र में फिर अशोक, फिर आपके हुए कनिष्क। तो यह चीजें आपको याद रखनी होगी। और जो कि जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से आपको, यह कुछ भी पूछा जा सकता। प्रथम बौद्ध संगीत भी पूछी जा सकती, चतुर्थ भी पूछी जा सकती, द्वितीय भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहां देखिएगा भारत में विदेशी यात्री, भारत में विदेशी यात्री। अब यहां कह रहा है कि भारत में जो विदेशी यात्री आए हैं किसके किसके शासन काल में आए हैं। तो यहां पर राजकाल हमारे यहां देखिए मौर्य वंश की स्थापना, नंद वंश के वहां देखा जाए तो घनानंद, आप देखेंगे कि मौर्य वंश की जब स्थापना हो रही है तो मौर्य वंश की स्थापना के बाद शासक, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन काल में एक विदेशी यात्री आते हैं जिनका नाम क्या है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण किताब भी काफी पॉपुलर है, आप लोग याद रखिएगा, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका।
घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसके सहायक के रूप में थे आचार्य कौटिल्य। दूसरा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासक काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, यहां देखेंगे। यह भी एक विदेशी, चीनी विदेशी यात्री था जिसका नाम था ह्वेन सांग। क्या नाम है? तो हर्षवर्धन के शासन काल में विदेशी यात्री आने वाले कौन थे? ह्वेन सांग। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में फाहियान आया था, ये भी विदेशी यात्री था। महिपाल के शासन काल में अल मसूदी नामक विदेशी यात्री आया। और इस सिंह 671 से 695 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी, जिसे अब अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता है, तो महमूद गजनवी आप देखेंगे 1000 से 117वां आंकड़ा मोहम्मद गजनवी, उस पीरियड का जो विदेशी यात्री है वह कौन है? अल बरूनी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता, जिन्हें की महत्वपूर्ण किताब है रेहान। पांड्य साम्राज्य के शासन काल में जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था मार्को पोलो। कौन आए थे? मार्को पोलो। तो यह रहा विदेशियों का एक। अगर देखा जाए तो एक और भी महत्वपूर्ण शासक के शासन काल में आए थे जिसका नाम था देवराय। क्या नाम है? देवराय। दक्षिण भारत के शासक देवराय। और देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक। कौन आए थे? अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के शासन काल में एक विदेशी यात्री जो आए थे उनका नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेवराय। 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 कृष्णदेवराय के शासन काल में भी याद रखिएगा डोमिंग पेश, ये भी एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था डोमिंग पेश। डोमिंग पेश भारत आया था कृष्णदेव के शासनकाल में। शाह जहांगीर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां ध्यान दीजिएगा। जहांगीर के शासन काल में सर टॉमस रो, अंग्रेजी, सर टॉमस रो, अंग्रेज, सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के शासन काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? सर टॉमस रो। शाहजहां के काल में, शाहजहां के शासन काल में देखा जाए तो शाहजहां के शासन काल में निकोली मनुची, निकोली मनुची, निकोली मनुची, मनुची, निकोली मनुची भारत आया था। जहांगीर काल में कौन आया? सर टॉमस रो। शाहजहां काल में निकोली मनुची, और एक और भी आए थे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी भी इनके शासन काल में आए थे। पीटर मुंडी, निकोली मनुची और पीटर मुंडी शाहजहां के शासन काल में आए। तो यह रहे भारत में विदेशी यात्री। और इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत में विदेशी यात्री जिनके जिनके शासन काल में आए थे, यह प्रश्न आपका जीके से संदर्भित पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची यहां दी गई है। भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची। तो चलिए हम मंदिरों के संदर्भ में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। एक मंदिर है
बराह लक्ष्मी, बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। कौन सा मंदिर है? बराह लक्ष्मी। और यह मंदिर जो है नरसिंह मंदिर, यह एक मंदिर है, मंदिर है बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। और यह मंदिर जो स्थित है वह आंध्र प्रदेश में। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह मंदिर जो बना है आंध्र प्रदेश में, जो मंदिर बना है बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो बना हुआ है वह भगवान बराह नरसिंह को समर्पित है। भगवान किसको समर्पित है? भगवान बराह लक्ष्मी नरसिंह को समर्पित है। भगवान बराह नरसिंह को समर्पित है। तो भारत का एक प्रमुख मंदिर कौन सा? बराह लक्ष्मी मंदिर। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और इसकी विशेषता क्या है? अक्षय तृतीया को छोड़ करके वर्ष भर तक चंदन के लेप से ढकी रहती है। अक्षय तृतीया को छोड़ दिया जाए तो अक्षय तृतीया को, इसकी विशेषता है, अक्षय तृतीया को अगर छोड़ करके संपूर्ण 12 मास अक्षय तृतीया को छोड़ दिया जाए तो इस तिथि को छोड़ करके 12 मास यह चंदन के लेप से ढकी रहती है। इसे पर चंदन का लेप लगा रहता है, जिससे यह मूर्ति लिंगम सदृश प्रतीत होती है। जिससे यह मूर्ति कैसी प्रतीत होती है? लिंग के सदृश। कहने मतलब 12 मास के बाद अक्षय तृतीया को छोड़ दिया जाए तो यह मंदिर हमेशा किससे? चंदन के लेप से पूरी तरह से ढकी रहती है। तो पहला मंदिर हमने क्या कहा? बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, बराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। चलिए हम दूसरे मंदिर की पर चर्चा करते हैं। दूसरा मंदिर आपका है कामाख्या मंदिर। दूसरे मंदिर की चलते हैं, चर्चा करते हैं कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर दूसरा मंदिर आपका कौन सा है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में स्थित है। गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। और इस मंदिर पर किसकी? मां कामाख्या की मंदिर है। यहां कौन सा मंदिर है? मां कामाख्या का मंदिर है। मां कामाख्या का मंदिर है। गुवाहाटी असम में स्थित है। और मंदिर किसका का है? मां कामाख्या का। 8वीं एवं 17वीं सदी का। कब का है? 8वीं एवं 17वीं सदी का यह मंदिर है। और 51 शक्तिपीठों में से अगर देखा जाए कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से 51 जो शक्तिपीठ हमारे यहाँ स्थापित गए हैं उन शक्तिपीठों में से कहा जाए सबसे पुराने शक्तिपीठों में से यह है जो
तांत्रिक उपासकों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है। तांत्रिकी उपासकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तांत्रिक उपासकों के लिए, तांत्रिक उपासकों के लिए, तांत्रिकी उपासकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगला मंदिर हम लोग देखते हैं सबरीमाला मंदिर। अगले मंदिर की चर्चा करते हैं, सबरीमाला की मंदिर। अगली मंदिर हमारी कौन सी? सबरीमाला की मंदिर। याद रखिएगा, ये आपके जीके में अक्सर पूछे जाते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि जो भी महत्वपूर्ण जीके से संदर्भित आरआरबी में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें वारा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, कामाख्या मंदिर। अगला क्या दे रहे हैं हम? कौन सा? सबरीमाला मंदिर। यह कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। सबरीमाला की मंदिर कहाँ है? केरल, पेरियार बाघ अभयारण्य। पेरियार बाघ अभयारण्य, पेरियार बाघ अभयारण्य। विष्णु और शिव के अवतार अपयन के विष्णु और शिव के अवतार के रूप में उपासना की जाती है। विष्णु और किसके? शिव के अवतार के रूप में, विष्णु और शिव के अवतार के रूप में की जाती है। इसका निर्माण 12वीं सदी से पहले का माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं सदी के पहले। इसका निर्माण कब हो रहा है? 12वीं सदी के पहले। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक काजा तीर्थों में से एक आपका है सबरीमाला का मंदिर। और कहाँ स्थित है? केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में। केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में। तो यह रहा आपका भगवान वाराह नरसिंह का मंदिर। चलिए कुछ और मंदिरों के संदर्भ में हम लोग जानें। अगला है मीनाक्षी मंदिर। अगला आपका क्या है? अगला मंदिर जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वह है आपका मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मदुरई, मदुरई, मदुरई कहाँ? तमिलनाडु। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में। देवी मीनाक्षी, यह मंदिर किसको समर्पित है? देवी मीनाक्षी को। देवी मीनाक्षी को यह मंदिर समर्पित की गई है। किसको? देवी मीनाक्षी को यह मंदिर समर्पित की गई है। इसका पुनः निर्माण 17वीं सदी में किया गया। पुनः निर्माण 17वीं सदी में पुनः इसे निर्मित किया गया। विशाल गोपुरम और 100 स्तंभों के हाल के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल गोपुरम, विशाल गोपुरम, विशाल गोपुरम। यह प्रसिद्ध क्यों है? विशाल गोपुरम 100 स्तंभों के हाल के लिए। इसमें कितने स्तंभ हैं? 100 स्तंभों के हाल के लिए यह मंदिर काफी प्रसिद्धता पाई हुई है। तो कौन था? मीनाक्षी मंदिर। अगला है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर।
रामप्पा मंदिर वारंगल के निकट तेलंगाना में। यह मंदिर कहाँ है? वारंगल के निकट, वारंगल, वारंगल अर्थात कहाँ? वारंगल अर्थात कहाँ? तेलंगाना में। वारंगल अर्थात कहाँ स्थित है? तेलंगाना में यह स्थित है। यह किसको समर्पित है? राम लिंगेश्वर को, राम लिंगेश्वर के लिए समर्पित की गई है। राम लिंगेश्वर स्वामी के लिए समर्पित है यह मंदिर। राम लिंगेश्वर स्वामी के लिए समर्पित। इसकी दीवारों पर नक्काशियां की गई। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। जटिल नक्काशियों के लिए यह मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा हो गया? यहां आप देखें मीनाक्षी मंदिर, यहां क्या था? रामप्पा मंदिर। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं। अगला देखिएगा सूर्य नारायण मंदिर, काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर। हम देखेंगे सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। सूर्य नारायण मंदिर कहां है? आंध्र प्रदेश। स्थान का नाम अगर जाने तो अरसावल्ली, अरसावल्ली, आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली में सूर्य नारायण मंदिर किसके लिए समर्पित है? यह सूर्य देव के लिए, सूर्य के लिए समर्पित, सूर्य देव के लिए। और दिन के प्रारंभिक पहर में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों को निर्देशित करने के लिए बनाया गया है। दिन में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों को निर्देशित करने के लिए यह मंदिर बनाया गया है। कौन सा? सूर्य नारायण मंदिर। सूर्य। अगला है सोमनाथ मंदिर। एक और चर्चा कर देते हैं। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात प्रांत में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भगवान शिव के लिए, भगवान शिव किसके लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए पहला मंदिर है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर कहा जाए तो इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में क्या माना जाता है? पहला माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। कौन सा? सोमनाथ का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। अगला मंदिर आपका क्या है? द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। अगला मंदिर आपका है द्वारिकाधीश मंदिर। तो ये कहाँ है? ये भी गुजरात में, द्वारिका में, गुजरात के द्वारका में।
गुजरात के द्वारिका में कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश मंदिर है। और किसके लिए समर्पित है? यह मंदिर भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। यह मंदिर किसके लिए समर्पित है? भगवान कृष्ण के लिए समर्पित की गई है। यह मंदिर किसके लिए है? भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। यह 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह 4 तीर्थ स्थलों में से 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। 4 तीर्थ स्थलों में से क्या है? एक है। बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम। अगर कहा जाए कौन 4 तीर्थ? बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम, ये 3 और हैं तीर्थ। रामेश्वर, इन चारों में से ये 3, और चौथा कौन आपका है? द्वारिकाधीश मंदिर। 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 कौन से हैं? बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ, पुरी और कौन से? रामेश्वरम। तो यह कौन सा? सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। एक और भी मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर परिषद। एक आपका और कौन सा है? विट्ठल स्वामी मंदिर परिषद। विट्ठल स्वामी, विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर, विट्ठल स्वामी मंदिर परिषद, विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर। यह आपका स्थित है हम्पी, कर्नाटक में। यह आपका कहाँ स्थित है? हम्पी, और कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में यह मंदिर स्थित है। और भगवान विट्ठल भगवान विष्णु के एक अवतार माने। भगवान विट्ठल जो हैं कौन? भगवान विट्ठल भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। एक अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते। और यहां पर एक याद रखिएगा, पत्थर का रथ है। यहां पर क्या है? पत्थर का रथ। पत्थर का रथ। यहां पर क्या है? पत्थर का नाथ। अगला है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर आपका झारखंड। बैजनाथ मंदिर आपका कहाँ है? झारखंड में। यह किसके लिए है? भगवान शिव को समर्पित किया गया है। किसको समर्पित किया गया है? यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जो है रीसस बंदरों का घर भी है, इसीलिए प्रसिद्ध है। रीसस बंदरों का घर है। तो यहां पर आपका जो दिया गया था भारत के प्रमुख मंदिर। अगर यहां देखा जाए तो एक और भी देख लिया जाए, कंदरिया महादेव मंदिर। एक मंदिर और चर्चा कर देते हैं। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है।
कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ है? खजुराहो में। कहाँ? मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। और किसके लिए समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस मंदिर पर काम विषयक मूर्तियां पाई जाती हैं। इन मंदिर पर देखेंगे क्या? काम विषयक मूर्तियां पाई जाती हैं। इस मंदिर पर क्या पाई जाती हैं? काम विषयक मूर्तियां पाई जाती हैं। तो रहा यह है आपका भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची। ऐसे और भी मंदिर हैं। महाकालेश्वर मंदिर भी आपका है, ओंकारेश्वर मंदिर है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के पूछे जाते हैं उनको टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अगले जीके के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची के बाद। अगला प्रश्न क्या है, जरा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित किए गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में हम पहले चर्चा करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ। पहले कौन? सोमनाथ। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला कौन? सोमनाथ। सोमनाथ यह कहाँ है? गुजरात के, सौराष्ट्र प्रांत के, गुजरात राज्य में। सौराष्ट्र देखें, सौराष्ट्र, गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र में, गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग। दूसरा नागेश्वर। दूसरा जो है वह कौन सा है? दूसरा है नागेश्वर। देवभूमि द्वारिका जिला। देवभूमि ये कहाँ है? देवभूमि द्वारिका जिला अर्थात कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी। तीसरा मल्लिका। पहला क्या था? पहला फिर से देखें, पहला सोमनाथ, कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के कहाँ? सौराष्ट्र में। दूसरा नागेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ चर्चा की जा रही है। दूसरा कौन सा है? नागेश्वर। देवभूमि
गुजरात। देवभूमि कहाँ? गुजरात। द्वारिका जिला। मल्लिकार्जुन, तीसरा मल्लिकार्जुन। भारत तीसरा श्रीशैलम। श्रीशैलम ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश। ये कहाँ है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। चौथा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। भीमा शंकर, पांचवा भीमा शंकर। पांचवा कौन सा है? भीमा शंकर। पुणे जिला महाराष्ट्र। पुणे जिला महाराष्ट्र। छठा घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर एलोरा के निकट। एलोरा के निकट औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। औरंगाबाद के कहाँ? महाराष्ट्र के। घृष्णेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। आठवां ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर खंडवा जिला मध्य प्रदेश। खंडवा जिला मध्य प्रदेश। खंडवा जिला मध्य प्रदेश। नौवां केदारनाथ। नौवां केदारनाथ उत्तराखंड। उत्तराखंड। बैद्यनाथ। केदारनाथ बैद्यनाथ देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। 11वां रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु। त्र्यंबकेश्वरम 12वां त्र्यंबकेश्वरम 12वां त्र्यंबकेश्वरम नासिक जिला महाराष्ट्र। नासिक जिला महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वरम नासिक जिला महाराष्ट्र। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी गया ज्योतिर्लिंग और कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका ज्योतिर्लिंग और जहाँ अवस्थित है देखिए, सोमनाथ महाराष्ट्र, नागेश्वर, देवभूमि, मल्लिकार्जुन, काशी विश्वनाथ, भीमा शंकर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर आदि के महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। चलें अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका
भारत के शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में फिगर दिया गया है। अगर इस शास्त्रीय नृत्य को देखें तो यह शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम, यह नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में। यह आपके देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है फिगर। यह नृत्य कहाँ का है? भरतनाट्यम नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और यह देखा जाए तो यह नृत्य सबसे पुराना, देखा जाए तो यह नृत्य जो है वह क्या है? सबसे पुराने नृत्यों में आता है। यह नृत्य सबसे पुराने नृत्यों में इसकी चर्चा है। और इसकी उत्पत्ति दक्षिण, भाई तमिलनाडु कहाँ है? दक्षिण भारत, लेकिन उत्पत्ति कही जाए तो यह इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजौर जिले में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। कहाँ? भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई है। इस नृत्य के बारे में जानकारी ऋषि भरत मुनि के, इस नृत्य के विषय में जानकारी, यह जो नृत्य दिखाई दे रहा है इस नृत्य के विषय में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। इसे सदिराट्टम और थेवरट्टम, इसे और किसने भरतनाट्यम को, इस भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सदिराट्टम। सदिराट्टम, इसे किस नाम से जाना जाता है? सदिराट्टम। और थेवरट्टम के नाम से भी जाना जाता है। सदिराट्टम और थेवरट्टम के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। पहनने वाली वेशभूषा के विषय में जाने तो पहनने वाली वेशभूषा जो इनकी थी चमकीले रंग की। यह वेशभूषा इनकी कैसे है? इनकी वेशभूषा को देखा जाए तो यह वेशभूषा जो है इनका चमकीले रंग का, इनका पहनाव कैसे था? चमकीले। महिलाएं जो हैं साड़ी पहनती थी। महिलाएं क्या पहनती थी? साड़ी पहनती थी। जबकि पुरुष जो है वह धोती पहनता था। महिलाएं क्या पहनती थी? साड़ी। पुरुष जो है वह क्या पहनता था? धोती पहनती थी। और यहां पर अगर देखा जाए तो श्रृंगार के संदर्भ में श्रृंगार रस, यहां कौन सा रस है? भरतनाट्यम में श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में संगीत नृत्य नाट्य का अद्भुत समावेश पाया जाता है। इसमें इससे संदर्भित महत्वपूर्ण समावेश पाया जाता है। दो नर्तकियां, इनमें दो नर्तकियों का नाम भी आपको याद रखना है। दो नर्तकियों में कौन कौन से? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी। कृष्ण अय्यर और कौन? रुक्मिणी देवी की लोकप्रियता। रुक्मिणी देवी नृत्य की जो नृत्य खो चुका था इसे पुनः वापस लाने में इन्हीं दो नर्तिकाओं का महत्वपूर्ण रोल रहा। किसका रहा? ई कृष्ण में अय्यर और रुक्मिणी देवी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। और इसकी प्रसिद्ध अगर कहा जाए नर्तकियां कौन कौन सी रही हैं तो याद रखिएगा, रुक्मिणी देवी और बैजंती माला महत्वपूर्ण। रुक्मिणी और कौन सी? रुक्मिणी और बैजंती माला। रुक्मिणी और बैजंती माला। यामिनी कृष्ण
मूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके महत्वपूर्ण नर्तकियां रही हैं, इसकी महत्वपूर्ण नर्तकियां रही हैं। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला नृत्य जो है वह है कथक उत्तर प्रदेश, और कथक उत्तर प्रदेश से है। यह शब्द की उत्पत्ति पर अगर हम लोग जाएं तो कथक का भाव होता है, कथक का जो भाव है वह कथा से है। कथक का भाव यहाँ क्या है, याद रखिएगा, कथक का भाव यहाँ क्या रखा गया है, कथा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हो रही है, कथा से हुई है, जिसका अगर इस कथा का अर्थ जाना गया, कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हो रही है, जिसका अर्थ अगर हम लेंगे, कथा का अगर हम अर्थ जानना चाहेंगे तो कथा का अर्थ होता है एक कहानी। कथा का अर्थ क्या है, कथा का अर्थ होता है एक कहानी। तो कथक शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है, कथा से, और इसका अर्थ है एक कहानी। और यह मुख्य रूप से एक मंदिर, यह मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो एक मंदिर, एक कथक नृत्य जो है एक मंदिर, या आप कह सकते हैं यह गांव का प्रदर्शन है। एक मंदिर, एक गांव, या एक गांव का प्रदर्शन है। कथक क्या है, एक गांव के संदर्भ में पर इसका प्रदर्शन किया गया। एक गांव का क्या है, एक गांव का यह प्रदर्शन है। कथक क्या है, एक गांव का मात्र प्रदर्शन है। भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ 15वीं-16वीं शताब्दी में कथक नृत्य एक अलग विधा के रूप में, 15वीं-17वीं शताब्दी में कथक एक नई विधा के रूप में उभरा, एक नई विधा के रूप में इसको जाना जाने लगा का 15वीं-16वीं शताब्दी में। और इसे नृत्य को रास लीला या कहा जाए कृष्ण लीला, या राधा कृष्ण की किंवदंतियों को रास लीला के रूप में, किस रूप में प्रस्तुत किया गया, राधा कृष्ण के संदर्भ में रास लीला के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह कला अधिक विकसित हुई। अगर यह देखा जाए तो यह कला अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय यह कला काफी विकसित हुआ। वाजिद अली शाह के, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय यह कला काफी विकसित हुआ। कौन सा, कथक नृत्य काफी विकसित हुआ। इससे प्रमुख अब तक के कथक के उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कथक नृतक रह चुके हैं उनका नाम, इससे संदर्भित प्रमुख नृतक जो रह चुके हैं, इनसे संदर्भित प्रमुख नृतक हैं बिरजू महाराज। इनसे संदर्भित प्रमुख नृतक कौन है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, इसके प्रमुख नर्तक रहे। तो यह रहा आपका कथक का, यहाँ देखिए फिगर रखा गया है। यह प्रमुख नृत्य कहाँ का है, यह सबसे प्रमुख नृत्य उत्तर प्रदेश से संदर्भित है। उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। अगला कथकली कहाँ है, कथकली केरल की नृत्य, यहाँ देखिए फिगर दिया गया, केरल की नृत्य है। कथकली केरल की नृत्य है। कथकली शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें, कथकली शब्द का यदि हम
इसके शाब्दिक अर्थों पर जाएं। इसके कथकली के अगर हम शाब्दिक, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें, कथकली का यदि हम शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है स्टोरी प्ले। इसका अर्थ क्या होगा? स्टोरी प्ले। कथक का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है स्टोरी प्ले। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। स्टोरी प्ले का मतलब यह संगीत और अभिनय का, संगीत, यह नृत्य जो है संगीत और अभिनय का, संगीत और अभिनय का मिश्रण है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है। इस नृत्य के संस्थापक थे कोट्टारकारा थुंगन। कोट्टारकारा थुंगन इस नृत्य के संस्थापक थे। इस नृत्य के संस्थापक और पिता माने जाते थे। कोट्टारकारम थुंगन इस नृत्य के क्या माने जाते हैं? कथकली नृत्य के पिता माने जाते हैं। ये इसके प्रमुख है नर्तक रहे हैं। अगर इसका देखा जाए तो इसके प्रमुख नर्तक जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख नर्तक आपके हैं काला मंडलम गोपी। इसके प्रमुख नर्तक हैं काला मंडलम गोपी, काला मंडलम गोपी। इसके प्रमुख नर्तक रहे काला मंडलम गोपी। कोट्टाकलम शिवरामन, कोट्टाकलम शिवरामन, कोट्टाकलम शिवरामन। काला मंडलम गोपी, कोट्टाकलम शिवरामन, कला मंडलम कृष्ण प्रसाद, कला मंडलम कृष्ण प्रसाद, कला मंडलम कृष्ण प्रसाद। मिलेना सात्विनी, मिलेना सात्विनी इसके प्रमुख नर्तक रहे। मिलेना सात्विनी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के किस जिले का एक नाम है जहां नाट्यायों का यह परंपरा रही है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यह यक्षगान के सामान्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य किस नाम से जाना जाता है? यक्षगान के सामान्य नाम से। यह नृत्य यक्षगान के सामान्य नाम से जाना जाता है। यह नृत्य नाटिका के रूप में अर्थात समूह प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक रहे यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके प्रमुख नर्तक कौन रहे? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति इसके प्रमुख नर्तक कौन थे? यामिनी कृष्णमूर्ति। राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। तीसरे हैं राधा रेड्डी। राजा रेड्डी। फिर कौन है? राधा रेड्डी। इसके प्रमुख राधा रेड्डी। बाला सरस्वती, बाला सरस्वती इसके प्रमुख नर्तक रहे। मोहिनीअट्टम केरल का है। यह मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार,
मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु का अवतार। किसका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का अवतार। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। इसके प्रमुख नर्तक रहे सुनंदा नायर। इसके प्रमुख नर्तक जो हैं वह हैं सुनंदा नायर। इसके प्रमुख जो नर्तक हैं वो कौन है? सुनंदा नायर। पल्लवी कृष्णन, सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन। विजय लक्ष्मी, जयप्रभा मेनन इसके प्रमुख नर्तक रहे। ओडिशा भगवान विष्णु किससे संदर्भित है? भगवान विष्णु से। पहला चीज, भगवान विष्णु के अवतारों की विद्या और जयदेव गीत के गोविंद के श्लोक से। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद श्लोक से लिया गया है। कहां से? भगवान विष्णु के लिए जयदेव गीत गोविंद से, श्लोक से है लिया गया है। यह गतिमान मूर्त कला के रूप में जाना जाता है। ओडिसी जो है यह गतिमान मूर्ति कला के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के रूप में जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं सोनल मानसिंह। नर्तक कौन कौन से थे? इसके प्रमुख नर्तक हैं सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, महामात्र, झेलम प्रांजपे इसके प्रमुख नर्तक हैं। झेलम प्रांजपे, लीना मोहंती, सत्तारिया असम। सत्तारिया 15वीं सदी में वैष्णव संत और असम के सुधारक संत शंकर देव, वैष्णव संत कौन? शंकर देव। वैष्णव के विश्वास के प्रचार माध्यम के रूप में किया। इसको वैष्णव के प्रचार माध्यम के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। यह धार्मिक चरित्र और सत्रों वैष्णव मठ या मठों के संदर्भ में यह नृत्य शैली का प्रयोग किया गया था। इसके प्रमुख नर्तक रहे गुरजनित गोस्वामी। इसके प्रमुख नर्तक कौन रहे? इसके प्रमुख नर्तक हैं गुरजनित गोस्वामी, गुरजनित गोस्वामी। इसके प्रमुख नर्तक रहे सिरोदी सैकिया। इसके
प्रमुख नर्तकों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जीके के जो प्रायः बनते हैं वह सीधा सा पूछ लेगा उड़ीसा में कौन सा नृत्य है, या ओडिसी कहाँ का नृत्य है, या सत्तरिया कहाँ का नृत्य है, या भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। यह है आपका बेसिक प्रश्न, अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी चीजें तो आप पूछते पढ़ते रहिए, कुछ भी प्रश्नों में पूछा जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपसे पूछ लेगा कथक कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है। जो यहाँ से यह प्रश्न पूछे जाते हैं यह इसी रूप में प्रायः पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया मणिपुर में कौन सा नृत्य है, तो मणिपुर में कौन सा नृत्य है, तो मणिपुर में आपका देखेंगे तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य है। मणिपुर में कौन सा नृत्य है, तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए है, देवताओं की प्रसन्नता से है। इस नृत्य का मतलब क्या है, देवताओं की प्रशंसता से है। प्रमुख कलाकार मैबास और मैबीस हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, मैबास और मैबीस है। उसी प्रकार से छऊ, छऊ कहाँ का नृत्य है, यह देखिए झारखंड में भी यह होता है, ओडिशा में भी और पश्चिम बंगाल में। विशेष करके आप यही प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि छऊ कहाँ का है, मणिपुर कहाँ का है। तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि छऊ कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का है, छऊ झारखंड का है, उड़ीसा का है और पश्चिम बंगाल के नृत्यों में जाना जाता है। तो यह प्रश्न आपको इसी प्रकार से या पूछ लेगा कथक कहाँ का नृत्य है ना, कथकली कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। यह सब प्रश्न आपको डायरेक्ट कहाँ के नृत्य हैं और इसके प्रमुख नर्तक कौन है, एक दो क्वेश्चन वहां से भी उठा सकते हैं जो ऐसा कि पूछे जाते हैं। तो आरआरबी की तैयारी करने वाले विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए कि नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेसिक चीजें आप इसको जरूर तैयार रखें। तो अगर चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रमुख भारतीय लेखक एवं पुस्तकें। अगला प्रश्न क्या है कि प्रमुख भारतीय लेखक एवं पुस्तकें। तो चलिए प्रमुख भारतीय लेखक एवं पुस्तकें, तो बहुत जो जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम पुस्तकों का नाम और यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पूछा जाता है पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक, पंचतंत्र। अब पंचतंत्र यहां देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक। अब इसके लेखक कौन हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो यहां आप जरूर याद रखिए विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, विष्णु शर्मा। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों के पुस्तक और उनके लेखक हैं। बृहत संहिता, पहला प्रश्न। दूसरा देखें पुस्तक बृहत संहिता। बृहत संहिता, बृहत संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो बृहत संहिता नामक पुस्तक के लेखक हैं वाराह मिहिर। क्या नाम है, वाराह मिहिर। मिहिर। बृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन हैं, वाराह मिहिर। अगला देखा जाए महत्वपूर्ण है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस याद रखिएगा। तीसरी किताब का नाम बता रहे हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्र गुप्त। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। यह दोनों किताबों के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा विशाख दत्त। इसके लेखक कौन हैं, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्त। दोनों के कौन हो गए, दोनों के आपके कौन हैं, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। अगला है महाभाष्य। महाभाष्य,
महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजल, महर्षि पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन हैं? महर्षि चरक, महर्षि चरक। चरक संहिता के लेखक कौन है? महर्षि चरक। सुश्रुत चरक संहिता, अगला देखिए, सुश्रुत चरक संहिता, सुश्रुत चरक संहिता। सुश्रुत चरक संहिता के लेखक हैं सुश्रुत, सुश्रुत, सुश्रुत चरक संहिता के लेखक हैं सुश्रुत। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित। कादंबरी, कादंबरी, हर्षचरित कादंबरी, इसके लेखक हैं वाणभट्ट। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक हैं भारदास। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी एक महत्वपूर्ण के, इसके लेखक हैं राजशेखर। इसके लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव के लेखक हैं कवि कालिदास। कवि कालिदास, कुमार संभव। इनके द्वारा और भी लिखा गया है रघुवंश महाकाव्य, ये भी रघुवंश, रघुवंश रघुवंश महाकाव्य, इनके द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य। ऋतु संहार, ऋतु संहार आदि इनकी महत्वपूर्ण कल्पनाएं हैं। राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक हैं कवि कल्हड़, कवि कल्हड़। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक हैं अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य। मृच्छकटिकम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी? मृच्छकटिकम। फिर से देखें, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? शूद्रम। महाभारत, महाभारत, इसके लेखक हैं व्यास जी, वेद व्यास।
इसके लेखक कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास इसके प्रमुख लेखक हैं। तो यह रहा प्रश्न आपका कौन सा कि प्रमुख भारतीय लेखक एवं पुस्तकें। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बृहत संहिता वाराहमिहिर, मुद्राक्षक विशाखा दत्त। तो ऐसे जीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न आपको सामने रखा गया। तो यहां देखिएगा कि जो भी जीके के प्रश्न होते हैं वह सिर्फ मूल चीजों के, जैसे हमने कहा कि सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। जैसे हमने स्नानागार के विषय बताया, हड़प्पा के सभ्यता में हमने आपको क्या बताया कि जो बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं उनकी खोज कौन किया, किसने किया, बस, और किस नदी के तट पर हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें किसकी हैं, प्राचीन, मध्य, मॉडर्न की। तो यह जीके के ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसी के साथ मित्रों आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।